हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज जियोग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, पीएससी, रेल, बैंक, एलआईसी में एक दो को क्वेश्चन चल ही आता है। तो इस टॉपिक से सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो है इन व्हिच हेमिस्फीयर डज इंडिया लोकेटेड, मतलब कौन हेमिस्फीयर में, कौन सा हेमिस्फीयर में या कौन सा गोलार्धों में भारत स्थित है। तो दोस्तों, मैं एक ग्लोब स्केच किया हूँ। देखिए, ये दुनिया का ग्लोब है मान लीजिए, और ग्लोब को चारों भागों में डिवाइड किया हूँ। ये चार भागों में डिवाइड किया, और आप लोग तो जानते हैं चार को हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो इस तरफ है वेस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर भी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है लैटिट्यूड, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये है लॉन्गिट्यूड। और भारत इस जगह में स्थित है। तो अगर लैटिट्यूड के हिसाब से अगर देखें तो भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। इसलिए सही आंसर होगा कि भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। क्वेश्चन में ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट रहता है। इसलिए आप लोग ग्लोब में ये नोट कर लीजिए, और ऐसा करके अगर आप लोग स्केच करके रखिएगा तो याद रहेगा कि भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन व्हिच लैटिट्यूड्स। तो सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 इंच 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसमें समझना कुछ नहीं है, एकदम नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और एकदम ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर है यहाँ पर 37.6 डिग्री नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट। ये आप लोगों को याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा का मान कितना है। इसका मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ या साउथ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब कौन कौन सा स्टेट के ऊपर से गुजरती है टॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए मैं एक बेसिक सा मैप बनाया हूँ। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 8 स्टेट्स के ऊपर गुजरता है। कौन कौन सा स्टेट है, देखिए गुजरात, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर छोटा सा 2 स्टेट्स है त्रिपुरा और मिजोरम। आप अगर मैप को माइंड रीडिंग कर लीजिएगा तो ये बहुत दिन तक याद रहेगा। तो देखिए, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ये आप नोट भी कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की मेन लैंड के साउथ ईस्ट में क्या है। साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड। यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके बाद भारत की साउथ वेस्ट में क्या है, इस तरफ है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में है, यहाँ पर है आपका अरेबियन सी या अरब सागर, और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप आइलैंड है,
यहाँ पर भारत की साउथ वेस्ट में। ये भी आपको ख्याल रखने होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस यहाँ से भी। भारत की मेन लैंड के साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये है कन्याकुमारी। ये भारत की मेन लैंड की साउदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। आता है कि भारत की साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। भारत के साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोले तो ये होगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट के और एक नाम है पिगमेलियन पॉइंट। कभी कभी ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं रहता कि भारत की साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो पिगमेलियन पॉइंट अगर रहे तो वो भी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? जम्मू कश्मीर स्टेट में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और भारत की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात के गुहार मोटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुजरात के गुहार मोटा। और भारत की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की किबिथु एक विलेज है, वो किबिथु है भारत की वेस्टर्न मोस्ट विलेज जो यहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। इंडिया की एरिया की बात करें तो इंडिया की टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में इंडिया के एरिया स्क्वायर मील में भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया कि इंडिया का टोटल एरिया मील में 12,69,216 मील है। इंडिया एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। मतलब इंडिया से पहले और 6 गो कंट्री है एरिया वाइज में। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के पहले एरिया वाइज 6 गो कंट्री कौन सा है। 1 नंबर में है रसिया, 2 नंबर में है कनाडा, 3 में है चाइना, 4 में है यूएस, 5 है ब्राज़ील और 6 है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग ऐसे याद करिएगा, रसिया, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रसिया, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद करने से आप लोगों को बहुत दिन तक याद रहेगा। इंडिया की टोटल एरिया दुनिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 2.4% है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब भारत की लैंड बॉर्डर की बात करें तो लैंड बॉर्डर कौन सा है? यहाँ से शुरू होके इस तरफ होके इधर होके जो इतना पोर्शन भारत की लैंड बॉर्डर है। तो लैंड बॉर्डर है भारत की 15,200 किलोमीटर। अगर मील में देखें तो 9,445 मील। भारत की कोस्टल बॉर्डर कितना है? कोस्टल बॉर्डर क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ये है कोस्टल बॉर्डर। इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है इंडियन ओशन और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। मतलब भारत की जो स्थल सीमा समुद्र से साझा करता है उसको कोस्टल बॉर्डर कहता है। तो कोस्टल बॉर्डर कितना है? 7,516.6 किलोमीटर विद इन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये भी भारत का ही पार्ट है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड मिला के भारत की कोस्टल बॉर्डर है 7,516.6 किलोमीटर। और अगर सिर्फ भारत की कोस्टल बॉर्डर कहें मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड छोड़ के, तो सही आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। अगर भारत की मेन लैंड का विस्तार की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक है 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से
ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में गुजरात तक है 2933 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर नोट लिख दिया, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर। किसी देश के समय को निर्धारित करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं। जैसे भारत में है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का मान कितना है। सब तो याद रखता है कि 82 डिग्री 30 मिनट, लेकिन ईस्ट या वेस्ट या साउथ या नॉर्थ ये भूल जाता है। इसलिए आप लोग ख्याल रखिएगा कि इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये यूपी के मिर्ज़ापुर, यहाँ पर मैं बेसिक से ड्राइंग किया हूँ, यूपी के मिर्ज़ापुर होके इस तरफ गुजरती है और ये रेखा को भारत के स्टैंडर्ड टाइम लाइन के रूप में जाना जाता है। आप समझते हैं कि ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्यों है। ये देखिए दुनिया का ग्लोब है और दुनिया का ग्लोब पूरा लॉन्गिट्यूड्स ऐसे है दुनिया में, और 0 डिग्री से ये शुरू होता है और भारत का स्थान है यहाँ पर, और ये 0 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट होके मल्टीपल होता है, और होते होते भारत में जब ये लॉन्गिट्यूड में पहुँचता है तब इसका मान हो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसलिए भारत में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का मान है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। मतलब लंदन में अगर 12 बजे होगा तो भारत में 5:30 बजता है। लंदन में अगर 1 बजता है तो भारत में 6:30 बजा होगा। लंदन में अगर 2 बजता है तो भारत में 7:30, लंदन में अगर 3 तो भारत में 8:30। ऐसे 5 घंटा 30 मिनट्स आगे रहता है। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से स्टेट से ऊपर गुजरती है, ये देखिए यूपी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसके बाद इधर से छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से के ऊपर से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इंडिया गुजरती है। थैंक यू।